बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला लेक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? पीरियोडिक टेबल इज अ टेबल हैविंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल की वो लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, और वो लेफ्ट से राइट जाते हैं। लेफ्ट से राइट जो लाइनें जाती हैं इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, और जो लाइनें पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आती हैं दे आर द वर्टिकल लाइंस एंड दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। वैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल को किसी बुक पर से देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को 2 बड़े ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एक को मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, वो ए ब्लॉक कहलाता है, और एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स बी बोलते हैं, और इसको आपने बी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ए और बी ग्रुप्स को ख़त्म कर चुके हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिंपली 18 ग्रुप्स हैं। उसमें किसी किस्म की डिवीजन नहीं है कि ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो पहला ग्रुप हमारे पास ये है पीरियोडिक टेबल का, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ये है। इस तरह से यहाँ तक 18 ग्रुप्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बनते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 2 चीज़ें सीखेंगे। एक, एलिमेंट्स को आपने कैसे याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में पाया जाता है, कौन से पीरियड में पाया जाता है। और दूसरा, आप ये सीखेंगे कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने किस ग्रुप को कैसे सीखना है, याद कैसे रखना है ज़्यादा देर के लिए। तो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, पहला ग्रुप पीरियोडिक टेबल का। पहले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। आपने इसको कैसे याद रखना है? हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। दूसरा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, बेगम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बड़ी मज का सर बड़ा। ये सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। अच्छा, मैं बच्चों आपको ये बताऊंगा, ये सेकंड ग्रुप है। अभी वो पीरियोडिक टेबल जो कि ए और बी 2 बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से ए ब्लॉक के पहले ये वाले 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप, इसको फर्स्ट ए बोलते हैं, और ये वाला दूसरा ग्रुप है, इसे बोलते हैं सेकंड ए। ये फर्स्ट ए है और ये है सेकंड ए। अच्छा, इसी तरह से ये जो है इसे आप बोलते हैं थर्ड ए, और इसे बोलते हैं फोर्थ ए, इसे बोलते हैं फिफ्थ ए, इसे बोलते हैं सिक्स्थ ए, इसे बोलते हैं सेवंथ ए, और ये ग्रुप है एट्थ ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 ग्रुप हो गए। तो पहला ग्रुप हालिने की रब से फरियाद, दूसरा ग्रुप बेगम का सर बड़ा, तीसरा ग्रुप जो है बाला गया इंडिया थाईलैंड, बाला गया इंडिया थाईलैंड, या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाला गया इंडिया तेलैंड। और इसी तरह से चौथा ग्रुप जो आपके पास, सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब। पांचवा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, नुमान पठान आसिफ सब भाई, नुमान पठान आसिफ सब भाई। छठा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का है ओ सी टीपू, ओ सी टीपू। सातवां ग्रुप फैसलाबाद कल बारिश आई इथे, फैसलाबाद कल बारिश आई इथे। आठवां ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, हाय नी आराम कर जरा, हाय नी आराम कर जरा, हाय नी आराम कर जरा। ये तो जनाब वो तरीका हो गया कि जिससे आप एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। और ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इसके नीचे ऐसे ग्रुप्स हैं सारे एलिमेंट्स, वो मैं अभी आपको याद नहीं करवा रहा। अभी हम सिंपल से जरा थोड़ा मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने सिर्फ इतने को याद करना है जितना कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अच्छा, इसको आपने कैसे याद रखना है? सिटी, वीसीआर,
मनफी कोई नई कजन, सिटी वीसीआर मनफी कोई नई कजन। तो जनाब ये तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आपने इस तरीके से याद रखना है। अब आते हैं हम, हमारा दूसरा काम जो है कि जिसमें हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को याद रखना है, वो कौन सा तरीका है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप यहां से शुरू करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ये तो आप याद रख सकते हो ना स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यहां से शुरू कीजिए। इसका एटॉमिक नंबर 1, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं 1। अच्छा, इसी पीरियड में आपके सामने बिल्कुल हीलियम है, इसी पीरियड में हाइड्रोजन के सामने बिल्कुल हीलियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2। अच्छा, इससे इसका मतलब ये हुआ कि पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, इतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, तो पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, हीलियम से आगे दूसरा पीरियड आ गया, दूसरे पीरियड में लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3, अगर हीलियम का 2 है इसका 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, नियोन से आगे तीसरा पीरियड शुरू हो जाता है और तीसरा पीरियड सोडियम से शुरू होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, इसी तरह से 14 15 16 17 एंड 18 ऑफ द आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल इस तरीके से याद है तो आप इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं, 18। और उसके बाद अगला पीरियड आ गया जब पोटेशियम से शुरू होता है, पीरियड नंबर 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 19, इसका 20, इसका 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अच्छा, इससे आगे आ गया गैलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 31 32 33 34 35 36। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। तो जनाबे अली आप क्रिप्टॉन से आगे आइए। अगर आप क्रिप्टॉन से आगे आते हैं तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप पीरियड नंबर शुरू हो जाता है 5वां। तो रुबिडियम है, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 37, इसका 38, इसका 39। अच्छा, अगर आप इस जर्कोनियम की बात करते हैं तो इसका हो गया 40। अच्छा, मैंने यहां पर कुछ एलिमेंट्स नहीं लिखे, तो आपने भी अभी उनको याद नहीं करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपने इन एलिमेंट्स को कैसे याद करना है। 37 38 39 40, इसका मतलब जो इसके नीचे होगा उसका 41 होगा। तो क्यों ना, ये 10 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप 38 में 10 ऐड कीजिए। जब आप 38 में 10 ऐड करेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट बन जाएगा कि जिसका एटॉमिक नंबर होगा 48। यानी कि 38 में 10 ऐड कीजिए तो उसका एटॉमिक नंबर बन गया इसका, यानी कि 38, इसके नीचे जो 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और इसके नीचे 48। अच्छा, तो इससे अगला जो एलिमेंट है इंडियम, उसका एटॉमिक नंबर 49, फिर 50 51 52 53 और 54। तो ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 54। अच्छा, ज़ीनॉन से अगला जो पीरियड आपके पास है वो है पीरियड नंबर 6। तो पीरियड नंबर 6 जो है वो है सीजियम से शुरू होता। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर हो गया 55, इसके आगे 56। अच्छा, इसके आगे लेंथिनम है, इसका 57 है। अच्छा, अगर आप लेंथिनम का 57 है तो जर्कोनियम के नीचे हाफनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 58 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 72। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसके नीचे 2 सीरीज हैं, एक का नाम है लेंथेनाइड सीरीज और एक का नाम है एक्टिनाइड सीरीज। अच्छा, लेंथेनाइड सीरीज जो है वो 57, इसका पहला मेंबर ये जो लेंथेनम है 57, लेंथेनाइड सीरीज में सीरियम से शुरू होती है और उसका एटॉमिक नंबर है 58 से 71 तक। तो 71 वो वाला हो गया और उसके आगे हो गया 72 हाफनियम का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके नीचे होगा उसका 73 होगा, फिर 74 होगा,
75 होगा, 76, 77, 78, 79 और इसका हो गया 80। क्यों भी बच्चों, बात की समझ आ गई आप लोगों को? अगर इसके नीचे ये जो है हाफनियम, इसका एटॉमिक नंबर 72 है, तो इससे नीचे जो होगा उसका 73 होगा, इसके नीचे जो होगा 74 होगा, 75, 76, 77, 78, 79 और इसके नीचे 80। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 81, इसका 82, इसका 83, इसका 84, इसका 85 और इसका 86। रेडान का एटॉमिक नंबर हो गया 86। तो आगे 86 रेडान का एटॉमिक नंबर, उससे आगे अगला पीरियड शुरू हो गया जो फ्रांसियम से शुरू हो रहा है, पीरियड नंबर 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 87। तो फिर इसका एटॉमिक नंबर रेडियम का हो गया 88। इससे आगे एक्ट्रियम, एक्ट्रियम का हो गया 89 और ये एक्टिनाइड सीरीज है जो 90 से लेके 103 तक वहां है। तो फिर इसका एटॉमिक नंबर हो गया 104। अच्छा 104 से आगे 105, 106, 107। अच्छा मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो UnQ है, UnQ ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, जैसे कि 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106 है, उनका नोमेनक्लेचर क्या है, उनको हम कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि ये है हमारे पास, अगर मैं इसका नाम आपको बताऊं तो इसका नाम है अनिल कॉडमियम। तो ये मैं आपको बताऊंगा यू से मुराद क्या है, एन से मुराद क्या है, क्यू से मुराद क्या है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, मैं उन एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि आपने ये UnQ का नाम एक्चुअली क्या है, यानी कि 101 का, 102 का, 103 का, 104 का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी, आप इसको याद भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, जो कि मैंने आपको तरीका बताया, और आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को भी याद रख सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह आपका हामी नासर हो, खुश रहिएगा। अगर आपको आप लेक्चर को बार बार भी सुन सकते हैं बैक कर करके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समझ आए और इसको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।